नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जॉन, जॉनी और जनार्दन एक क्षेत्र में एक कार्य क्रमशः 6, 12 और 24 दिन पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 1 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जॉन, जॉनी और जनार्दन एक क्षेत्र में एक कार्य क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। जॉन, जॉनी और जनार्दन किसी काम को 6, 12 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 6, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 6, 12 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है, इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमें टोटल काम आना 24। इस 24 काम को 6 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 6 चौके 24, 12 दूना 24 और 24 एका 24। ये 4 वगैरह किस तरह से निकल के आ रहा है? जब 24 को 6 से भाग देंगे तो 4 निकल के आएगा, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करना है, यानी कि जॉन का काम 4 निकल के आ रहा और जॉनी का काम 2 निकल के आ रहा और जनार्दन का काम 1 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है। टोटल काम कितना आपका? टोटल काम है 24 और जॉन, जॉनी और जनार्दन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। तो 7 की रफ्तार से 24 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 या 21 हासिल 3, 3/7 3 सही 3/7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। आपका 74 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है और दोनों मिलकर एक काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। रिंकू अकेले काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 8 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे। किससे किसका बात हुआ आपका? रिंकू और दीपक का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है। क्वेश्चन में दिया गया है रिंकू जो है दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है। अगर दीपक अगर 1 हो जाएगा तो रिंकू होगा आपका दोगुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी दिया गया, क्षमता का अनुपात 2:1 दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है और दोनों मिलकर एक काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है रिंकू और दीपक एक दिन में कितना काम करते हैं? रिंकू और दीपक एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया? 28 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल गया? 28 दिया 84 काम टोटल निकल के आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा, रिंकू अकेले काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? रिंकू एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। 2 की रफ्तार से 84 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? अब इसको सोल्व करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो कहीं ना कहीं 42 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ए अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 8 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ये अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने उस संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमें टोटल काम आना 36,
इस 36 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12 तिया 36, 18 दूना 36, यानी कि एक काम 3 निकल के आ रहा और बी काम 2 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं ए और बी एक दिन में कितना काम करें, ए और बी एक दिन में 5 काम करें, साथ में कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक, तो टोटल काम कितना निकल गया, 5 तिया 15 काम निकल गया। ठीक है, जैसे ही 15 काम हुआ फिर एक घर चला गया। ठीक है, अगर 36 में 15 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना निकल के आ रहा, शेष काम 21 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ए तो घर चला गया, कौन काम करेगा, बी काम करेगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा, क्वेश्चन कह रहा है बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 2 की रफ्तार से 21 काम कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 21 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 21 का आधा 10.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।